जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका देवनगरी चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उन देवता और भगवानों के बारे में बात करेंगे जिनका आधा शरीर जानवर तथा आधा शरीर मनुष्य का है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश या गणपति शिवगणों शिव की सेना के नेता हैं। वह सभी सम्मान प्राप्त करने वाले देवताओं में प्रथम है। उन्हें विघ्नराज या विघ्नेश्वर, बाधाओं और बाधाओं का स्वामी कहा जाता है। आस्थावान हिंदू बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। किसी विशेष कार्य को शुरू करने या अन्य देवताओं की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश का सर गज की तरह है, यानी हाथी की तरह, और उनका शरीर मानव की तरह है। हयग्रीव। हिंदू धर्म में हयग्रीव भगवान विष्णु का अवतार है। उन्हें ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। मानव शरीर और घोड़े का सिर, चमकदार सफ़ेद रंग, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद कमल पर बैठे हुए हैं। हयग्रीव भगवान को शुद्ध ज्ञान की विजय का प्रतिनिधित्व सौंपा गया है। नरसिम्हा। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस धरती पर बुराई के शासन को रोकने और हर जगह शांति और समृद्धि लाने के लिए 10 अवतार लिए थे। नरसिम्हा अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है और उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आधे मनुष्य आधे शेर का रूप धारण किया था। वराह। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह है। वराह का संस्कृत में अर्थ है सुअर, जो उन्होंने सत्ययुग में लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को भूमंडलीय सागर से रक्षा करके बचाया था। कच्छप अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के इस कच्छप अवतार को कूर्म अवतार भी कहते हैं और वैशाख माह की पूर्णिमा को कूर्म जयंती मनाई जाती है। मत्स्य अवतार। मत्स्य यानी संस्कृत में मछली। हिंदू धर्म में विष्णु का पहला अवतार था। महान बाढ़ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण जैसे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जहां मत्स्य अवतार पवित्र और पहले आदमी मनु को बचाने के लिए हुआ था। जामवंत। रावण से युद्ध के समय ऋक्षराज जामवंत भगवान राम की सेना के सेनापति थे। सीता की खोज के लिए उन्होंने ही समुद्र पार कर लंका जाने के लिए हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था। पर कम ही लोग जानते हैं कि वे भगवान ब्रह्मा के अवतार हैं, जिन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार अमर होने का वरदान है। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए हैं। हनुमान। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिवजी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानरराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एक प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। शर्भा अवतार। भगवान शिव का छठा अवतार है शर्भा अवतार। शर्भा अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष पक्षी, प्राणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। बाली, जिसे वाली भी कहते हैं, सुग्रीव का बड़ा भाई था। उनका जन्म भगवान इंद्र की कृपा से हुआ था, जिन्होंने उन्हें एक दिव्य हार दिया था। यह विशेष गुणों से युक्त एक हार था, जिसे पहनकर यदि वाली किसी से युद्ध करता था तो उसकी आदि शक्ति, आदि ताकत उसमें आ जाती थी। सुग्रीव। सुग्रीव के पिता सूर्य हैं और सुग्रीव एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह किष्किंधा के राजा हैं, जो हनुमान के माध्यम से भगवान राम से मिले हैं। किष्किंधा के निर्वासित शासक होने के अलावा सुग्रीव राम को उनकी पत्नी सीता को रावण के चुंगल से बचाने में मदद करने में एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते हैं। नल और नील।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नल और नील भगवान विश्वकर्मा के वानर पुत्र माने गए हैं। प्रचलित कथा के अनुसार इन दोनों को ऋषियों ने श्राप दिया था। यही श्राप आगे चलकर इनके लिए वरदान साबित हुआ। प्रचलित कथाओं में कहा गया है कि नल और नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे और अक्सर उनकी चीज़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इन दोनों बच्चों से परेशान ऋषि मुनियों ने तंग आकर उन्हें श्राप दिया था कि जो भी चीज़ यह पानी में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं। गरुड़ भगवान के बारे में सभी जानते हैं। यह भगवान विष्णु का वाहन है। माना जाता है कि गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि यह इतना विशालकाय पक्षी होता था जो कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ जाता था। अंगद वानर साम्राज्य के राजा बलि के सबसे छोटे पुत्र थे। अंगद एक वानर थे और उन्होंने सीता को रावण से बचाने के लिए भगवान राम की विजय में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अंगद बाद में किष्किंधा के राजा बने। नंदी, पवित्र बैल नंदी हिंदू देवता भगवान शिव का वाहन है और द्वारपाल है। पवित्र बैल नंदी को हिंदू धर्म में शिव के भक्त के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग नंदी को स्वयं भगवान शिव का एक विशाल अभिव्यक्ति के रूप में भी देखते हैं और नंदी भगवान शिव का अवतार है। राहु को आमतौर पर एक अन्य छायाग्रह के साथ जोड़ा जाता है। राहु के प्रभाव में माने जाने वाले दिन के समय को राहु काल कहा जाता है और इसे अशुभ माना जाता है। राहु व्यक्तियों के अहंकार, क्रोध, मानसिकता, वासना और शराब की लत को नियंत्रित करता है। केतु दक्षिण चंद्र नोड है जहाँ चंद्रमा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के अंडकार पथ को काटता है। पौराणिक कथाओं में केतु को बिना सिर वाले राक्षस के अमर शरीर के रूप में दर्शाया गया है। केतु भावनात्मक गड़बड़ी पैदा कर सकता है जिससे हमारे जीवन में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। राजा दक्ष, जब शिवजी को सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वह क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती के अवशेषों को लेकर तांडव करने लगे। भगवान शिव ने तब वीरभद्र को उत्पन्न करके यज्ञ स्थल में मौजूद सभी को दंड देते हुए राजा दक्ष का सिर काट डाला। बाद में ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर शिवजी ने राजा दक्ष के सिर के बदले बकरे का सिर प्रदान करके यज्ञ को पूरा किया। पंचमुखी हनुमान जी के पांचों मुख 5 अलग अलग दिशाओं में है एवं इनके अलग अलग महत्व हैं। वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है तथा दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाश करता है। वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है तथा लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। नरसिंह मुख, यह दक्षिण दिशा में है। यह डर, तनाव व मुश्किलें दूर करता है। अश्वमुख, यह मुख आकाश की दिशा में है एवं मनोकामनाएं पूरी करता है। अश्वनी कुमार, हिंदू धर्म में प्रमुख 33 देवताओं की लिस्ट में अश्वनी कुमार भी आते हैं। अश्वनी देव से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम अश्वनी कुमार रखा गया। इन्हें सूर्य का औरस पुत्र भी कहा जाता है। ये मूल रूप से चिकित्सक थे। ये कुल 2 हैं, एक का नाम नासत्य और दूसरे का नाम दस्त्र है। महाभारत में माद्री ने इन 2 अश्वनी कुमारों का ही आह्वान किया था जिनके बदले माद्री को सहदेव और नकुल प्राप्त हुए थे। मकरध्वज को भगवान हनुमान का पुत्र कहते हैं। इस कहानी के एक अन्य संस्करण के अनुसार यह माना जाता है कि गर्मी और थकावट के कारण शक्तिशाली मछली मकरा ने केवल पसीने के कारण गर्भवती हुई थी, बल्कि पसीने के साथ भगवान हनुमान का बीज भी उत्सर्जित हुआ था, जिसके कारण यह चमत्कार हुआ। इस प्रकार भगवान हनुमान के पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। हमें उम्मीद है आपको हमारी देवानगरी की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारे ऐसी और वीडियो और सनातनी सांस्कृतिक चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।